तो ये कहानी है प्यार की, वादों की और वक्त की। एक ऐसी कहानी जो ये सवाल पूछती है कि क्या कुछ रिश्ते सिर्फ जिस्म तक होते हैं या वो यादों और एहसास में हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ये आवाज आयशा की है और ये एक वादा जो एक पूरी जिंदगी का सहारा बन गया। यहीं से इस कहानी का सबसे भावुक धागा जुड़ता है, एक ऐसा धागा जो मौत के बाद भी नहीं टूट पाया। हर बड़ी प्रेम कहानी की तरह इनकी कहानी की शुरुआत भी बहुत ही सादगी से हुई थी। कॉलेज के वो दिन जहां दो अनजान लोग मिलते हैं और फिर उनकी दुनिया हमेशा के लिए एक हो जाती है। एक तरफ था रोहित, एक सीधा साधा जमीन से जुड़ा हुआ लड़का, और दूसरी तरफ आयशा, उससे बिल्कुल अलग, हमेशा हंसती खिलखिलाती, जिंदगी से भरपूर। कहते हैं ना कि अलग अलग मिजाज के लोग ही एक दूसरे की तरफ खिंचते हैं, एक दूसरे को पूरा करने के लिए। आयशा के इन बातों पर रोहित बस हंस देता था। कितना भरोसा था ना उससे अपने प्यार पर, अपने साथ पर। उसे लगता था कि वो वक्त को भी रोक लेगा, पर शायद वक्त को कुछ और ही मंजूर था। और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां से सब कुछ बदल जाता है। ऐसा लगा जैसे उनकी खुशियों पर मानो किसी की नजर लग गई हो। एक दिन अचानक से आयशा बीमार पड़ गई। जो बीमारी शुरुआत में बहुत मामूली लग रही थी, वो धीरे धीरे गंभीर होती चली गई। हंसी और खुशी की जगह अब चिंता और खामोशी ने ले ली थी। अस्पताल के उस खामोश कमरे में जहां उम्मीदें धीरे धीरे दम तोड़ रही थी, आयशा ने अपनी बहुत ही कमजोर आवाज में रोहित से एक आखिरी चीज मांगी, एक वादा जिसमें एक पूरी जिंदगी छिपी थी। ये था उसका आखिरी वादा। वो जानती थी कि वो जिस्म से जा रही है, लेकिन अपनी यादों को रोहित के पास हमेशा के लिए छोड़ जाना चाहती थी। एक चिट्ठी जो उनके रिश्ते को हमेशा जिंदा रखने वाली थी। और फिर कुछ ही दिनों के बाद आयशा हमेशा के लिए चली गई। रोहित की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई, लेकिन उसके पास आयशा का एक आखिरी वादा था जिसे उसे हर हाल में निभाना था। तो अब यहां से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जो शायद प्यार की सबसे बड़ी मिसाल है। रोहित ने अपना वादा नहीं तोड़ा। हर साल आयशा के जन्मदिन पर वो उसे एक चिट्ठी लिखता था। उसकी पहली चिट्ठी में उसका दर्द साफ झलकता था। वो आयशा को बता रहा था कि भले ही तुम साथ नहीं हो, पर तुम्हारी मौजूदगी आज भी उतनी ही सच्ची है। बातें आज भी होती हैं, बस अब कोई जवाब नहीं आता। दूसरे साल उसने जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की, पर वो नाकाम रहा। आयशा उसकी यादों में, उसकी बातों में, सच में हर जगह थी। उसे भुलाना नामुमकिन था। और तीसरी चिट्ठी आते आते रोहित ने इस सच्चाई को अपना लिया था। उसने मान लिया था कि आयशा हमेशा उसकी जिंदगी का हिस्सा रहेगी। और अब इस एहसास से उसे डर नहीं बल्कि सुकून मिलता था। एक चिट्ठी, 2, 3 और ये सिलसिला सालों साल चलता रहा। रोहित के बालों में सफ़ेदी आ गई, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं, लेकिन वो वादा, वो आज भी उतना ही ताज़ा था। और फिर इतने सालों के बाद वो दिन आया जब इस सिलसिले को पूरा होना था। रोहित ने अपनी जिंदगी की आखिरी चिट्ठी उठाई। उसकी आखिरी चिट्ठी में बस इतना ही लिखा था, सिर्फ कुछ शब्द जिनमें एक पूरी जिंदगी का इंतजार, थकावट और मिलने की उम्मीद छिपी थी। वो रात रोहित की जिंदगी की आखिरी रात थी। उसका सफर अब पूरा हो चुका था, वादा निभाया जा चुका था। वो चिट्ठी आखिर तक उसके हाथ में ही थी, मानो जैसे वो उसे आयशा तक पहुंचाने का जरिया बना रहा हो। इस दुनिया में उसका सफर अब खत्म हो चुका था और शायद दूसरी दुनिया में एक नया सफर शुरू होने वाला था। लेकिन सबसे खूबसूरत बात पता क्या थी? अगली सुबह जब लोगों ने उसे देखा तो उसके चेहरे पर एक बहुत ही सुकून भरी हल्की सी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे सालों का लंबा इंतजार खत्म हो गया हो, जैसे वो आखिरकार आयशा से मिल चुका हो। ये कहानी हमें यही तो सिखाती है, कुछ रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, वो बस अपना रूप बदल लेते हैं, एक दुनिया से दूसरी दुनिया का सफर तय कर लेते हैं। लेकिन प्यार हमेशा जिंदा रहता है। तो सवाल यही है, क्या सच में सच्चा प्यार वक्त और मौत की हदों से भी परे है? रोहित और आयशा की कहानी तो यही कहती है। ये एक